नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 7 का यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, एनिमल है, उनको जो है वो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जो हम पानी, फूड, जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें जो वो न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो जो देखिए प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं। उनके किसी दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो न्यूट्रिशन भी अपना जो है वो खुद जो है वो उनको जो कमी है, जो भी उनको मिलता है और ज़मीन से जो सॉइल में मिला हुआ होता है वो एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन जो है वो भगा लेते हैं, यानी पूरा कर लेते हैं। इंसान की बात करें या फिर कोई जानवर की बात करें तो जो उसको खाने को मिलता है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन की हमें बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है सोर्स, अब मैंने कार्बोहाइड्रेट स्पेशल वीडियो बनाया, वो जाके देख लेना। प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन पाउडर का नाम सुना होगा, मसल्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स यानी ऑयल वगैरह जो होता है। विटामिन यानी आपने सुना होगा विटामिन ए, बी, सी, डी, इसकी भी ज़रूरत होती है। मिनरल्स यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है? मिनरल्स है। इन सारी की हमें ज़रूरत होती है। अगर कोई मान के चलो कि कोई एक विटामिन B12 भी, अगर विटामिन B12 की अगर कमी आ गई तो मसल स्पैम करेगा, मसल्स में थोड़ी दिक्कत होगी। या कोई मिनरल है, कैल्शियम कम हो जाएगा तो हड्डी में दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है, विटामिन की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की। तो हमें जो हम खाना खाते हैं तो ऐसा खाना खाने की कोशिश करना चाहिए कि सारी चीज़ें हमें उससे मिल सके। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहा है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन जो होता है वो दो इसमें कैटेगराइज किया जाता है। कौन सा? मैं एक बार पढ़ के भी दिखाता हूं, पर पहले आपको ऐसे समझा के देता हूं, उसके बाद कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम एक बार बुक में भी क्या दिया है वो भी पढ़ लेंगे। दो इसमें क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसको देखिए, स्पेलिंग में क्या है? MA, इसमें है MACRO, मैक्रो, और ये है माइक्रो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़े सेम लग सकते हैं पर सेम नहीं, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। ठीक है, यहाँ पे MACRO है, यहाँ पे MICRO है। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? एकदम छोटा। छोटा का मीनिंग क्या होता है? इसकी जरूरत हमारे बॉडी को कम होती है, यानी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, एकदम थोड़ी क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है, इसीलिए हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरीज में हम डाल देते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल, विटामिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसीलिए हम इसको जो है वो माइक्रो क्वांटिटी में डाल देते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए, न्यूट्रिशन में दो आता है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? जो खुद ही अपना न्यूट्रिशन जो है यानी वो फुलफिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए, सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे खुद का खाना खुद बना लेते हैं, एंड दस नरिश देमसेल्फ, और खुद को नरिशमेंट करते हैं। नरिश यानी पोषण खुद का खुद करते हैं, उसी बोला जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी वो खुद का खाना खुद बना के खुद को ही खुद नरिश करते हैं, जैसे प्लांट वगैरह हो गए। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट है, जैसे हम हैं, हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम किसी दूसरे प्लांट या एनिमल को खा के जो है वो जिंदा रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, हमारे फूड के लिए, और हम उनको लेके हम खुद को नरिश करते हैं, खुद का न्यूट्रिशन जो है वो फुलफिल करते हैं। इसको बोला जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। समझ में आए? ऑटोट्रोपिक यानी खुद अपना न्यूट्रिशन खुद खाना बनाएंगे, खुद का न्यूट्रिशन खुद कंप्लीट करेंगे। हेट्रोट्रोपिक यानी हमको न्यूट्रिशन के लिए दूसरे किसी प्लांट, एनिमल पे डिपेंड रहना पड़ेगा फूड के लिए, उसको बोला जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये शॉर्टकट फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पे आपको दिया है मल न्यूट्रिशन। यानी मल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? यानी न्यूट्रिशन की कमी, अगर आपको पूरा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल से कोई भी अगर एक कम है, कुछ मिल नहीं रहा है, बॉडी के अंदर जा नहीं रहा है। देखिए, बॉडी की अगर ग्रोथ अच्छी होने के लिए सारी की सारी जरूरत है, कुछ एक भी अगर कम है तो आपको मल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो पूरा का पूरा खाना खाने की कोशिश कीजिए। इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सारा जो है वो सलाद वगैरह अगर हम लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो सारा फुलफिल जो है वो हो जाता है। देखिए, न्यूट्रिशन का यह क्या दिया है? देखिए, सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी इसमें लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूसली जो है वो चल रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। अब बोल भी नहीं, कंटिन्यू नहीं बोलूँगा, पर इसके लिए अंदर जो एनर्जी चाहिए वो तो कंटिन्यू क्रिएट हो रही है। मेरा किडनी फंक्शन कर रहा है, मेरा लीवर फंक्शन कर रहा है, मेरा हार्ट फंक्शन कर रहा है, मेरे यहाँ के मसल्स काम कर रहे हैं, मेरा ब्रेन काम कर रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। तो लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म से चालू है। अब देखिए डाइजेशन चालू है, ठीक है। जब हम खाते हैं तो हमारा काम क्या है, सिर्फ खाना खाने का।
बाकी डाइजेशन कौन करता है, डाइजेस्ट कौन करता है, तो डाइजेस्ट हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड वगैरह जाता है, हम करते हैं क्या, वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कर रही है। जैसे कि खाना खाने के बाद डाइजेशन अपनी बॉडी ऑटोमेटिक कर रही है, तो और उसको पचाने का काम भी अपने आप हो रहा है, उसमें से एनर्जी जो है हमें मिलती है वो भी ऑटोमेटिकली जा रही है, हर सेल तक वो ऑटोमेटिकली जा रही है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में जो है वो चलती है। देखिए, सब्सटेंस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेट, एसिमिलेट यानी भी डाइजेस्ट ही हम बोल सकते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ। तो जो चीज़ हमें हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, उसको हेल्थ के लिए अच्छी होती है, जो डाइजेस्ट होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, फूड स्टफ। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ। अब फूड जो खाते हैं, जो भी कुछ रोज का खाना खाते हैं, उसको हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसको दो इसमें कैटेगराइज किए, इसके मैंने बताया मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और मिनरल्स और विटामिन रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, सो दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड, हम फूड को ले रहे हैं और उसको यूज कर रही है हमारी बॉडी। यूज यानी उसमें से जो एनर्जी वगैरह निकल रही है, जो न्यूट्रिएंट को पूरा का पूरा ले रही है, वो हमारे बॉडी में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन वगैरह होती है ना, थोड़ी सी पढ़ के 4-5 बार लिख के देख लेना, याद हो जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। अब नीड क्या है न्यूट्रिशन की, देखिए नीड तो यार पूरी ग्रोथ के लिए अच्छी है, ब्रेन के लिए अच्छी, सारे ओवरऑल जितने भी आपको याद आता है ना एग्जाम में, सारा का सारा लिखने का, ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए, डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिएंट ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बॉडी सारी चीज़ों के लिए। टू सप्लाई अ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, हम काम करते हैं तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती कहाँ से है, वो आती है फूड से। फूड अंदर जाता है, उसमें से ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है, और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है, आपने दूध में वो मिलाइए, सुना है ना, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स ही है, जिससे बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होती है। टू रिप्लेस दी डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यू, देखिए कुछ क्या होता है, हमें कभी चोट लग जाती है, तो वहाँ के जो सेल्स है, वहाँ के वो सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, कुछ सेल खराब हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए, डैमेज को दुरुस्ती करने के लिए हमें जो है वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। डिसीज से फाइट करने के लिए, देखिए अगर आपकी न्यूट्रिशन से अगर आपकी बॉडी फुलफिल है, तो इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए मदद होगी। इम्यूनिटी अच्छी है तो आप जो है वो डिसीज से फाइट भी कर पाओगे। और इसमें दिया है कि दो न्यूट्रिशन दिया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ना हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने ऑटोट्रोपिक यानी सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, दस नरिश देम सेलर, खुद को नरिश करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट वगैरह हो गया मोस्टली। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी प्लांट एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और उसी को बोला जाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये हमने समझने की कोशिश की। अब ऑटोट्रोपिक प्लांट जो होते हैं उनको जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक एक टॉपिक जो है ना वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। पर इसके लिए आपको जो है वो बने रहना होगा। एक रोज़ 5-10 मिनट का वीडियो होता है, वो भी अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में प्लेलिस्ट में जाना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, और प्लेलिस्ट को देखते रहना, बार बार देखते रहना, यानी हर संडे को देख लिया कभी, तो उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपका साइंस भी जो है वो पक्का होता जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।